ये जितने भी खड़े हैं सब नैच श्रेयो अनुपश्यामि। हे गोविंद, मैं क्या देख रहा हूं? ये चारों ओर मेरे खड़े हुए जितने भी हैं स्वजन, स्वजन का मतलब मेरे ही कुटुंबी जन मुझसे युद्ध करने के लिए खड़े हैं। हत्वा स्वजनमा हवे, और मैं इन सबको मार डालूंगा। हे माधव, आपका साथ मेरे साथ है तो निश्चित है मेरी विजय होगी। नैकांक्षे विजयम कृष्ण। हे माधव, इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा? न च राज्यम सुखानि च। ये राजपाट, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थी की गद्दी मुझे मिल जाएगी, परंतु जितने भी ऐश्वर्य और भोग मैं भोगूंगा वो सारे के सारे रक्त रंजित होंगे। इनके खून से सने हुए भौतिकता मेरे पास होगी। क्या मैं गोविंद ये ठीक कर रहा हूं? आप बताएं। मोह हो जाए, ये मन है। गांडीव उठा रखा है अर्जुन ने, क्रियाशील है। ध्यान दें, ज्ञानेंद्रियां पूरी काम कर रही है अर्जुन की। समझने की बात है, निवेदन कर रहा हूं श्री चरणों में, ध्यान से सुने। ज्ञानेंद्रियां पूरी काम कर रही है, कर्मेंद्रियां पूरी काम कर रही है अर्जुन की, परंतु मन पीछे हटा। मन पीछे हटा। न च राज्यम सुखानि च। इस सुख वैभव को मैं नहीं चाहता माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे सारथी बने ब्रजराज श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये क्या क्या है? ये क्या बोल रहे हो? किम नो राज्येन गोविंदः किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। त इमे स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरा पुत्राः तथैव च पितामह। हे माधव, मेरे से युद्ध करने वाले सारे कुरु वंश के मेरे ही कुटुंबी जन हैं, जो मेरे समक्ष युद्ध के लिए आतुर होकर के खड़े हैं, युद्ध करने के लिए उद्यत है। परंतु हे माधव, मातुरा श्वशुरा पुत्राः शाला संवर्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, हे माधव, इस संपूर्ण कुटुंब में कहीं न कहीं कोई न कोई योद्धा मेरा साला भी लगता है। कहीं न कहीं मेरे श्वशुर जन जी मुझे मारने के लिए खड़े हैं। किम्नु राज्य न गोविंदा, ऐसा राज्य मैं लेकर के क्या करूंगा माधव जो मैं इनको मार डालूंगा? क्या ये पाप नहीं है? हे कृष्ण, हे माधव, क्या मैं इतने जनों को मारूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा? क्या मैं दोषी नहीं हूं? अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। हे गोविंद, इनको मार करके यदि मैं त्रिलोकी का भी राजा बन जाऊं है तो पाप। क्या है? पाप नहीं है तो क्या है?
मेरे गुरुजन मुझसे युद्ध करने के लिए समक्ष खड़े हैं और हे माधव, आपकी कृपा से मैं निश्चित रूप से इन पर विजय प्राप्त करूंगा, मैं मार डालूंगा। आचार्य कृप, आचार्य द्रोण, पिता में भीष्म जैसे योद्धा मेरे सामने खड़े हैं और मैं निश्चित ही सबको मारूंगा। क्या गोविंद ये ठीक है? क्या ये सम्यक है? क्या ये सही है? ध्यान दें, पुनः निवेदन कर रहा हूं, यहां ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं। अर्जुन विद्वान है, जागृत है उसकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां भी जागृत है। हाथ में अस्त्र शस्त्र है, कवच पहन रखा है, युद्ध के लिए किसी भी क्षण तैयार है। पार्थ, कौन्तेय, अर्जुन, भारत। हे गोविंद, हे माधव, हमें राज्य, सुख, इस जीवन में लाभ बहुत मिल जाएगा। माधव, इन सबको मारने के पश्चात मैं हस्तिनापुर का एक छत्र शासक बन जाऊंगा। परंतु हे मधुसूदन, ये जितने भी खड़े हैं योद्धा, इनमें पिता में भीष्म मेरे समक्ष खड़े हैं। हे माधव, मैंने अपने जीवन में कभी इनके नेत्रों से नेत्र मिलाकर के बात नहीं की। क्या मैं पिता मैं को मार डालूंगा? हमारे आदरणीय है, हमारे पूजनीय है। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, यदि अपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा। ये मेरा ही तो कुटुंब है जो मुझसे युद्ध करने के लिए उद्यत है, आतुर है, और कहीं न कहीं लोभ है। राजाओं में किस बात की लड़ाई हुआ करती थी? जमीन की। बोलिए जय, जमीन की लड़ाई, भूमि की लड़ाई राजाओं में। लोभोपहत चेतसा, मेरी चेतना जागृत है माधव, मैं जानता हूं संभव है आपकी कृपा से मैं पिता में भीष्म पर भी विजय प्राप्त कर लूं, परंतु विजय प्राप्त करने के पश्चात हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ पर राज्यारूढ़ होने के पश्चात भी, हे गोविंद, जो ऐश्वर्य मैं भोगूंगा, क्या वो ऐश्वर्य शुद्ध होंगे? मैं आपसे प्रश्न करता हूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया। कुलक्षयं कृतं दोषे मित्रद्रोहे च पातकम्, मैं अपने कुल को नष्ट कर दूंगा। मेरे मित्र भी यहां समक्ष खड़े हैं, इन सबको मैं मार डालूंगा आपकी कृपा से। तो क्या ये पातकी नहीं कार्य है? क्या ये पाप नहीं है? अर्जुन ने प्रश्न किया।